हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल इंग्लिश विद नरेंद्र सर में स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जैसा कि आप पीछे बोर्ड पे देख पा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आखिर होता क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को हम किस प्रकार से अप्लाई करते हैं और उसके क्वेश्चंस परीक्षाओं में किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है ये इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें अक्सर विद्यार्थियों से गलतियाँ होती हैं और यहीं पे नंबर कटते हैं। तो इसको अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आप इसमें कहीं पे भी नंबर नहीं कटवाओगे और आप कहीं पे भी इसमें परेशान नहीं होगे। तो देखिए ये आखिर होता क्या है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो मैंने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी है, यूज ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। हिंदी में अगर मैं समझाऊं तो एक वाक्य में जो सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग वर्ब को यूज करना ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है। ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट जो होता है सेंटेंस का, उसके नंबर और उसके पर्सन के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज ही क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। एक नीचे और इसकी छोटी सी डेफिनेशन आप देख सकते हो, एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब, यानी वर्ब का एग्रीमेंट विद इट्स सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के साथ वर्ब का जो एग्रीमेंट है वही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। ये इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। अब हम डिटेल से अगर हम पढ़ें तो बात यह है कि यदि अपना सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब ही काम में आएगी। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब ही काम में ली जाएगी। यही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। या मैंने नीचे लिखा भी है कि यदि सब्जेक्ट अपना क्या है सिंगुलर तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर। यदि सब्जेक्ट अपना है प्लूरल तो वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, अपना सब्जेक्ट जैसे मान लीजिए ही सब्जेक्ट है, ही। चलिए सबसे पहले प्लूरल सब्जेक्ट लिखूंगा मैं, यू प्ले। अब देखिएगा यहां पे जो सब्जेक्ट है वो है यू, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके साथ जो वर्ब आ रही है प्ले, ये वर्ब भी प्लूरल वर्ब है। ठीक है, तो सब्जेक्ट यहां पे क्या हो गया, प्लूरल, और वर्ब भी यहां पे क्या हो गई, प्लूरल। ठीक है, अब मैंने सब्जेक्ट लिखा सिंगुलर ही, तो यहाँ पे जो वर्ब है वो क्या हो जाएगी, सिंगुलर, और उसको सिंगुलर बनाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा, एस जोड़ना पड़ेगा। तो ही प्लेज होगा, जैसे यू के साथ तो प्ले आएगा, ही के साथ प्लेज आएगा। अगर आपने ही के साथ प्ले लिख दिया तो इट मीन्स आपका आंसर रॉन्ग है या आपका सेंटेंस रॉन्ग है। तो ही के साथ प्ले नहीं आएगा, ही के साथ क्या आएगा, प्लेज आएगा। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सब्जेक्ट के जेंडर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए शी होता, SHE, तो सी भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ जो वर्ब आएगी वो आएगी सी प्लेज, यानी ही के साथ भी प्लेज और सी के साथ भी प्लेज। अगर यहाँ पे मान लीजिए बॉय है, बॉय, तो बॉय के साथ प्लेज, एंड गर्ल है, GIRL गर्ल, तो गर्ल के साथ भी प्लेज ही आएगा। यानी मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर सब्जेक्ट अगर फीमेल है तो भी वर्ब वही आएगी जो कि मेल के साथ आएगी, यानी मेल और फीमेल का जेंडर का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ओके, तो हमने ये देखा कि सब्जेक्ट अपना सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल ही आएगी। अब आगे हम कुछ ऐसे रूल्स देखेंगे, ऐसे कुछ नियम देखेंगे जिनके द्वारा हम ये जान पाएंगे कि कौन कौन से टाइम पे हमको सिंगुलर वर्ब काम में लेनी है और कौन कौन से सेंटेंस में किस टाइम पे हमको प्लूरल वर्ब काम में लेनी है। लेकिन बिफोर दैट मैं आपको एक छोटी सी बात और बताना चाहूँगा यहीं पे ही, वो ये है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जब आप वर्ब की बात करते हैं तो मैं आपको छोटी सी बात ये बताना चाहूँगा कि जैसे हम लोग कई बार नाउन और वर्ब में कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, मैं यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स लिख के बताऊँगा।
नाउन और वर्ब। देखिएगा जैसे कोई नाउन है, मान लीजिए मैंने लिख दिया बनाना, BANANA। अब बताओ बनाना यहाँ पे सिंगुलर है कि प्लूरल? जाहिर सी बात है सिंगुलर है। जब आप इसमें एस लगा दोगे तो क्या हो गया? प्लूरल। बनाना यानी केला और बनानाज यानी केले। जैसे मैंने लिखा मैंगो, MANGO, मैंगो। मैंगो यानी आम, एक आम, सिंगुलर आम की बात हो रही है। ES लगाते क्या हो जाएगा? मैंगोज, प्लूरल हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे हमने लिख दिया PEN, पेन। अब ये सिंगुलर पेन है, एक वचन है, इसमें एस लगाते पेन से प्लूरल हो गया। यानी नाउन के अंदर एस अथवा ES, नाउन के अंदर एस अथवा ES जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, जबकि वर्ब के अंदर एस अथवा ES जोड़कर सिंगुलर बनाया जाता है। जैसे प्ले, तो ये प्लूरल वर्ब है, प्ले में जब एस जोड़ोगे तो वर्ब क्या हो जाएगी? सिंगुलर। मैंगो, सॉरी, जैसे जियो, गो, तो ये प्लूरल वर्ब है, इसको सिंगुलर बनाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा? इसमें ES जोड़ना पड़ेगा। जैसे राइट, WRITE, राइट, सिंगुलर प्लूरल वर्ब है, सिंगुलर बनाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा? S जोड़ना पड़ेगा, राइट्स हो जाएगा। आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा भी होगा कि जब अपना सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो एफर्मेटिव सेंटेंसेज में हम वर्ब को भी सिंगुलर कर देते हैं, अर्थात मेन वर्ब के अंत में एस अथवा ES जोड़ देते हैं। तो वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की वजह से जोड़ते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट अपना सिंगुलर है तो जाहिर सी बात है वर्ब भी क्या आएगी? सिंगुलर। और जैसा कि मैं पूर्व में आपको बता चुका हूं कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगानी है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगानी है, और यही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है। अब हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे नियम जिनके द्वारा हम ये जानेंगे कि कब कब और किस तरीके से हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में चेंजेस करते हैं। तो आइए मैं इनको लिख लेता हूँ और आपको बताता हूँ, ठीक है? हाँ प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक नियम लिखा है मैंने। जो ये नियम मैंने लिखा है, रूल फर्स्ट, इसको आप पढ़िए। ये कहता है कि जब दो या दो से अधिक नाउन्स के बीच में एंड होता हो, ध्यान दीजिए, एंड यानी और, यानी दो या दो से अधिक नाउन्स को जोड़ा गया है एंड के द्वारा, तो प्लूरल वर्ब आर, वर, हैव का प्रयोग करते हैं। यानी जब दो नाउन्स को एंड के द्वारा जोड़ दिया जाए, दो सिंगुलर नाउन्स को या दो प्लूरल नाउन्स को, या एक सिंगुलर या एक प्लूरल नाउन्स को अगर जोड़ दिया जाता है तो फिर वो प्लूरल नाउन कहलाती है। उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही काम में ली जाएगी। और प्लूरल वर्ब कौन कौन सी? आर, वर, हैव, ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स हैं, तो इन्हीं का प्रयोग होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे राम एंड मोहन। अब राम अकेला है जब तो सिंगुलर है, लेकिन राम और मोहन दो मिलकर क्या हो गए? प्लूरल नाउन हो गए। तो राम एंड मोहन, खाली स्थान है, रिक्त स्थान, ब्लैंक स्पेस है, प्लेइंग। अब बताइए आप, रिक्त स्थान जो है उसमें क्या आएगा? तो ये जो ब्लैंक स्पेस है इसमें आ जाएगा आर। क्या आ जाएगा? आर, ARER, क्योंकि अब ये प्लूरल नाउन हो गए इसलिए यहाँ पे आर आएगा, इज बिल्कुल भी नहीं आएगा। आगे देखिए, राधा, मोना एंड रेखा, यानी कि अब तीन नाउन एक साथ जुड़े हुए हैं एंड से, ठीक है? तो राधा, मोना एंड रेखा। ऊपर क्या लिखा आपने? दो या दो से अधिक, तो अब दो से अधिक नाउन है इसमें, तो राधा, मोना एंड रेखा वाज है और वर है, दोनों में से एक अपने को ब्लैंक स्पेस में लगाना है। तो यहाँ पे प्लूरल नाउन हो गया, इस वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लूरल वर्ब आ जाएगी। और प्लूरल वर्ब कौन सी आएगी? WERE, वर आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मोहन एंड माय ब्रदर। अब ये भी क्या हो गया? दो हो गए ना, दो नाउन हो गए, एंड से जुड़ गए दो नाउन, तो मोहन एंड माय ब्रदर आर फ्रेंड्स। इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। फोर्थ सेंटेंस देखिए, आई एंड ही वॉचिंग टीवी। अब देखिए यहाँ पे यूँ लग रहा है कि जैसे ही आ गया तो ही सिंगुलर है लास्ट में, बट ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो आई और ही है वो दोनों मिलकर क्या हो गए? प्लूरल नाउन हो गए। दैट्स वाई हियर वी विल यूज आर। तो ये आ जाएगा आई एंड ही आर वॉचिंग टीवी, ठीक है? तो दूसरा नियम पढ़ते हैं हम आगे, देखिए। यस डियर स्टूडेंट्स, देखिएगा बोर्ड पे। दूसरा रूल है कि जब दो प्रोनाउंस के बीच में, ध्यान दीजिएगा, दो प्रोनाउंस के बीच में, प्रोनाउन क्या होता है?
द वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, ऐसा शब्द जो नाउन के स्थान पर काम में लिया जाता है वही प्रोनाउन कहलाता है। तो जब दो प्रोनाउंस के बीच में अथवा एक नाउन व एक प्रोनाउन के बीच में एंड दिया है तो भी प्लूरल वर्ब आर, वर, हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में देखिए आप, ही एंड आई, अब यहाँ पे ही प्रोनाउन है और आई भी क्या है, प्रोनाउन है। तो दो प्रोनाउन दिए गए हैं यहाँ पे, ही एंड आई, और दोनों प्रोनाउंस के बीच में क्या आ रहा है, एंड आ रहा है। तो इसका मतलब ये प्लूरल प्रोनाउन बन चुके हैं। तो अब ये प्लूरल प्रोनाउन बन गए तो वर्ब भी इनके साथ प्लूरल ही आएगी। तो ही एंड आई, अब बताओ इज आएगा, आर आएगा कि एम आएगा? जाहिर सी बात है प्लूरल प्रोनाउन है तो प्लूरल प्रोनाउन के साथ आर ही इसका आंसर होगा। तो द राइट आंसर इज आर। दूसरा सेंटेंस देखिए, आई एंड सी, ये दो प्रोनाउन यहाँ पे दिए गए हैं, वही नियम इसमें लागू हो जाएगा। दोनों प्रोनाउन एंड से कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं, तो ये प्लूरल हो गए, इसलिए यहाँ पे प्लूरल ही वर्ब आ जाएगी, क्योंकि वाज जो है इसका प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। तो जो प्लूरल वर्ब है वो क्या हो जाएगी, WERE, वर्ब। सो हियर द राइट आंसर इज वर्ब। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई एंड ही, दोनों मिलकर प्लूरल बन गए। कई बार बच्चे मतलब जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो पीछे वाला सेंटेंस पीछे वाला सब्जेक्ट देख लेते हैं, यानी ही देख लिया और उनको पता है कि ही के साथ हैज काम में लेते हैं, तो वो समझते हैं कि यहाँ पे हैज लगा दिया और अपना आंसर करेक्ट हो गया। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे एंड से जुड़ गए दोनों सब्जेक्ट, इसलिए आई एंड ही दोनों प्रोनाउन मिलकर प्लूरल प्रोनाउन बन गए, इसलिए यहाँ पे प्लूरल ही वर्ब आएगी जो कि हैव है, तो ये हैव आ जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सीता एंड ही, बिल्कुल वैसा ही नियम इसमें भी है। अब एक नाउन है, सीता तो नाउन है, एंड ही प्रोनाउन है, तो एक नाउन और प्रोनाउन दोनों मिलकर क्या बन गए, प्लूरल सब्जेक्ट बन गए। तो सीता एंड ही, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिव आ जाएगा। लिव सिंगुलर वर्ब है। मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि वर्ब के अंत में एस या ईएस जोड़कर वर्ब को सिंगुलर बनाया जाता है। तो यहाँ पे एस जोड़ा हुआ है इसलिए सिंगुलर वर्ब है, जबकि अपने जो सब्जेक्ट है सीता एंड ही मिलकर प्लूरल हो गए, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब लगानी पड़ेगी और प्लूरल वर्ब है लिव। तो यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा लिव, LIV, लिव, लिव यानी रहना। सी एंड आई, अब अपने को लग तो यूँ रहा है कि आई के साथ क्या आना चाहिए, एम आना चाहिए, लेकिन वही नियम इसमें है कि ये दोनों मिलकर, सी और आई दोनों मिलकर प्लूरल सब्जेक्ट हो गए, तो प्लूरल वर्ब लगा दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आर आया है ना, ये केवल आई के लिए नहीं आया है, सी और आई दोनों के लिए आया है। यानी अपना जो सब्जेक्ट है वो क्या बन गया है, प्लूरल सब्जेक्ट बन गया, तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे ये आया हुआ है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने 2 रूल पढ़े सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। आगे भी ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग और बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूल्स अपने सामने आने वाले हैं, जिनको कि हम नेक्स्ट वीडियोज़ में कंटिन्यू करेंगे। तो आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ोगे और जो रूल आपको बताए जा रहे हैं उनको अच्छे से आप पढ़ोगे, समझोगे, और उसके अलावा अपनी इंग्लिश ग्रामर की जो आपकी नोटबुक उसमें नोट भी करेंगे और इनको लर्न करेंगे अच्छे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रूल के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।